जय श्री राम। आज हमारे पास एक लेमिनेशन मशीन है जो कि देख सकते हो इसकी हालात वगैरह। और एक चीज़ तो ये क्लियर इसमें कर दूँ पहले ही कि इसका पहले से ही इसका मोटर काम नहीं कर रहा था। इसको राउंडली करके हीटिंग मतलब ले करके बाहर पेपर की जा रही थी, लेकिन आज ये हमारे पास प्रॉब्लम में आई है कि इसका जो है ना हीटर काम नहीं कर रहा है और ये हीट नहीं कर रहा है। तो आखिरकार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण ये हीट भी नहीं करती है और पेपर भी नहीं लेती है। तो चलिए आज सारी की सारी यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आखिरकार इसके अंदर से कौन से ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से आपकी हीटर काम नहीं करती है। हीटर के साथ साथ अगर इसका मोटर भी नहीं घूम रहा है तो फिर आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है कि आखिरकार इसको कैसे रिपेयर की जाएगी, जिससे इसकी हीटर से लेकर के और इसके मतलब टोटल जो भी इसमें मतलब लगाए गए हैं हीटर वगैरह सब कुछ जो काम करते रहें। सर्वप्रथम तो आप ये देखो तो इसमें ऑलरेडी रेडी का जो बटन है वो आपका जलता रहता है। ऐसे देखो ये आपका रिवर्स फॉरवर्ड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये रेडी का बटन होता है, ये कि ऑटोमेटिक ही मतलब एनी टाइम जलता रहता है, लेकिन ये नहीं जलना चाहिए था। और डिमर का बात करूँ तो पूरा फुल ओपन कर देने के बाद भी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तभी इसको हमने सीरीज़ बल्ब में लगा रखे हैं और ये 1800 वाट की होती है। तो अगर सीरीज़ बल्ब में लगा रखे हो 1800 वाट की है तो इसका जो हीटर है, हीटर के टेम्परेचर से आपका सीरीज़ वायर ग्लो होने लगेगा। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं। इसके अंदर रिले लगे रहते हैं, रिले काम नहीं कर रही है या जो भी काम नहीं कर रहा है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। आपको ऐसे 4 आपको बेलनाकार रॉड मिलेंगे जो कि मूव करते हैं और यही हीट होने के कारण से आपकी पेपर को छपाई की जाती है, जिससे आपकी पेपर लेमिनेट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका होता है जैसे आपका मतलब हीटर काम नहीं कर रहा है, हीट नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम अपना हीटर को टेस्ट करो, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके हीटर से आते हैं। और एक चीज़ ये भी बता दूँ कि इसका हीटर जल्द डैमेज नहीं होता है, क्योंकि इसका जो हीटर होता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होता है। तो हीटर को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हो, साथ साथ सीरीज़ वायर का भी प्रयोग कर सकते हो। मैं मल्टीमीटर का यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने डाला कंटिन्यूटी पे। एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसकी जो भी मतलब हीटर होती है, एक हीटर आपका जैसे ये पूरी लेमिनेट मशीन की जो पावर है आपका 1800 वाट की है, तो यानी कि एक जो हीटर है इसका 900 वाट की होती है। तो हीटर की ये वाली जो दोनों वायर है इसके डायरेक्टली आपका सीरीज वायर से, यानी कि इधर से पावर गई फिर इस हीटर से होते हुए निचले वाले की तरफ से होकर के बाहर को आ गई, तो यहीं से आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो फिर आपकी हीटर यहाँ से देखो सही है, रीडिंग आ रही है, यानी कि हमारी ये हीटर जो है, हीटर का रॉड है वो आपका सही है। बट इसके अंदर कंपोनेंट भी लगे रहते हैं, जो कि कंपोनेंट भी डैमेज हो जाने के कारण से आपकी हीटर के पास करंट नहीं पहुंच पाती है, स्विच नहीं ले पाता है। टेम्परेचर जो सेंसर यहाँ पे लगे रहते हैं इसको सेंस करने के लिए करंट ऑलरेडी मिल जाता है, जिसके कारण से आपकी हीटर है जो नहीं चल पाती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको पैनल को बाहर लेना होगा, क्योंकि पैनल इसमें ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप पैनल को ऐड नहीं करोगे तब तक आपकी हीटर जो है एक्टिव नहीं हो पाएगी। और ये हमारी हो गई पैनल। इसी पैनल को हम फिर से उसी जगह पे ऐड करते हैं जिस जगह से हमने इसको निकाला हुआ था। बाय द वे एक चीज़ तो इसमें कॉमन हमको प्रॉब्लम पहले ही आपको दिखाई पड़ गई कि इसकी जो मेन फिल्टर जो लगे रहते हैं, ये वाली कैपेसिटर, ये आपकी फुल चुकी है, जिसके कारण से हो सकता है आपकी रेगुलेटर जो आईसी है उसके पास करंट नहीं पहुँच पा रहे होंगे, जिसके कारण से आपकी ट्रैकर ट्रिक नहीं हो रहा होगा, कटअप नहीं हो रहा होगा, जिसके कारण से ये वाली हीटर है ना काम नहीं कर रहा होगा। तो ये वाली इसकी सर्किट जो है, सर्किट में आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाली कैपेसिटर जो है इसकी फुल चुकी है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे फुल चुकी है, जिसके कारण से हो सकता है आपकी मेन कैपेसिटर के पास, मेन आपके आईसी के पास वोल्ट नहीं पहुंच पा रहा होगा, जिसके कारण से आपकी स्विच नहीं हो पा रहा होगा। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगे रहते हैं, इस फ्यूज़ को भी टेस्ट आउट की जाती है। ये वाली जो फ्यूज़ लगी रहती है आपकी डायरेक्टली मोटर के लिए, पावर के लिए लगी रहती है, यानी पावर केबल के लिए। तो पावर केबल के लिए अगर फ्यूज़ की डैमेज होती है तो फिर इसमें सप्लाई ही नहीं आती, इसमें मतलब जो भी मोटर का वर्क था वो नहीं कर पाता, डिस्प्ले वगैरह नहीं आते। लेकिन इसमें फ्यूज सही है, जिसके कारण से आपकी डिस्प्ले आ रही है, बट इसमें प्रॉब्लम जो है आपका ट्रैकर का है जो कि काम नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो कैपेसिटर इसकी फुली हुई है। कैपेसिटर की वैल्यू का बात करूँ तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ कि 35 में आपका 2200 EF की कैपेसिटर छोटी सी हो जाती है, तो इसको सर्वप्रथम रिमूव करो और इसको रिप्लेस करो, फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकता है यहीं पे छिपी होगी। तो ये देखो इसमें से जो निकली है कैपेसिटर ये वाली हो जाती है 3500 में, आप देख सकते हो 220 EF की हो जाती है। और जो मैंने सेलेक्शन किया इसके कैपेसिटर डालने के लिए, आप देख सकते हो इसका वैल्यू 3500 में 470 EF की हो जाती है। अब दोनों इसमें ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इसका रीला वाला जो भी था हमने टेस्ट आउट कर लिया हुआ है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वोल्ट होता है आपका मेन वोल्ट होता है जो कि 22 वोल्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ये वाली मेन फिल्टर जो लगी रहती है इसकी, इस पर 22 वोल्ट अवेलेबल होना चाहिए था। 22 वोल्ट जब होगा तभी आपका रीला कटअप होगा और तभी आपका जो हो जाएगा हीटर ऑन हो पाएगा। तो चलिए इसको फिर से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने डिमर को अभी ऑफ़ करते हैं और इसको मतलब स्विच वगैरह सब कुछ ऑफ है। जैसे हमने इसको पूरा फाइंड आउट कर लिया हुआ है, जो कि वोल्ट नहीं बन रहा था, हमने इसका वोल्ट पूरा चालू कर लिया हुआ है। जैसे मैं टेस्ट में आपको एक चीज़ बता दूं
कि आप देख सकते हो इसका वोल्ट जो था वो क्लियर हो चुका है। जैसे मैं इसको अभी हॉट की तरफ करता हूँ, अभी देखो, जैसे मैं इसको कूल्ड की तरफ करता हूँ अभी, क्योंकि हॉट की तरफ करूँगा तो फिर ये अभी आपका जो रिले है एक्टिव हो जाएगा और फिर से आपका नहीं जलेगा। तो थोड़ा सा मीटर पे ध्यान देना और ये चीज़ देखना कि ये हमारी जो वोल्ट है अभी समथिंग में बात करूँ तो अभी हमारी वोल्ट जो है यहाँ पे देखो मेन फ़िल्टर पे 22 वोल्ट बन रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे 22 वोल्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर 22 वोल्ट नहीं होगा तो फिर आपका रिले एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो चलिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब ही आपकी ये हीटर ऑन हो जाएगी तो उस टाइम में जो आपका एक अलग से जो एलईडीज़, मतलब जो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सीरीज वायर से एक अलग तरह की लाइटें आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो अभी देखो हमारी सीरीज बल्ब से लाइट आनी शुरू हो गई है। अब इसको हम डायरेक्ट लाइट में डालते हैं, फिर आप देखना इसकी जो हमारी जो मतलब हीटर है वो ऑन हो चुका है और ये हीटिंग कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपकी भी लेमिनेट मशीन ख़राब होती है तो उसको आसानी से बना सकते हो और रिपेयर भी कर सकते हो। तो देखो अभी हीटर इसकी हीट होनी शुरू हो चुकी है और जैसे ही ये टेम्परेचर से आउटपुट होगा तो यहाँ पे एक सेंसर लगे रहते हैं जो डिटेक्टर सेंसर होते हैं, इसको ट्रिप करा देंगे। तो इस तरह से अगर आपके भी हीटर में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से फाइंड आउट की जा सकता है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपके भी हीटर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से उस चीज़ को सॉल्व की जा सकती है। तो और तरह की किसी और तरह की जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो, साथ साथ मैसेज फॉलो करके हमसे डायरेक्टली मैसेज में बात भी कर सकते हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।